सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और आज का संदेश है हमारे भारत की कलीसिया में जो नौजवान लोग हैं और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कलीसियाँ हैं वहाँ उन कलीसियाओं में जो आ, भाई बहन हैं, नौजवान भाई बहन हैं, आराधना कर रहे, प्रचार कर रहे, संगति कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए आज का संदेश है जो कि हम लूका उसका 15 अध्याय से बात करेंगे। यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र की हमें कहानी मिलती है जो कि एक पिता के दो बेटे होते हैं और छुटका बेटा अपनी संपत्ति मांग लेता है, अपने हिस्से का धन ले लेता है और लेकर दूर देश में चला जाता है, शहर में चला जाता है और वहाँ पर अपने सारे पैसों को गलत संगति में, नशे में, व्यभिचार में उड़ा देता है। उसके बाद आता है वहाँ पर अकाल और अकाल के समय में वो भूखा मरने लग जाता है और दर दर इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। और अंत में उसको एक नौकरी मिलती है जो कि सूअर चराने के लिए मिलता है और उन सूअरों के साथ में ही वो भोजन किया करता था। और वो उन बातों में रहकर एकदम उसके जो माइंड है वो चेंज होता है, उसका जो मन है वो बदलता है और याद करता है अपने घर को, अपने परिवार को याद करता है और वहाँ के जो सुख सुविधा थे वो सारे याद करते हैं। विपत्ति के समय में वो याद करते अपने पिता को। तो जब वो अपने पिता को याद करते वो सोचते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर हैं जो भोजन से कई अधिक रोटियां खाते हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। इस प्रकार उसके अंदर विचार आते हैं और वो निर्णय लेता है मैं अपने पिता के घर में जाऊँगा और मैं अपने पिता से कहूँगा मैं आपका बेटा कहलाने का योग्य नहीं हूँ, क्योंकि जो बेटे का हक था, जो अधिकार था, वो तो उसने पहले से ही अपनी संपत्ति को लेकर गंवा दिया था। और इस प्रकार से वो अपने घर गया और पिता के सामने आकर बोला मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है, अब मैं आपका बेटा कहलाने का लायक नहीं हूँ, मुझे बस एक नौकर के सम्मान रख लीजिए। ये उसके अपने खुद के विचार थे जो वो सोच के आ रहा था रास्ते में। मेरे भाई बहनों, जब हम बाइबल में पढ़ते जब हम देखते हैं कि वो जो अपने घर आता है तो वो उसका पिता दूर से उसको देखते हैं और दौड़ कर जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र परमेश्वर का प्यार। पवित्र बाइबल में हमें बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। ये प्यार का भी एक विषय है, ये बहुत लंबा विषय है, हम इसके ऊपर किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आता है कि कैसे नौजवान व्यक्ति एक व्यभिचार की आत्मा से लथपथ है, एक जकड़ा हुआ है और वो अपने पिता से भी रिश्ता तोड़ के जाने के लिए तैयार है, एक व्यभिचार की आत्मा से। मेरे भाई बहनों, आज भी जो कलीसिया में नौजवानों का जो जीवन है व्यभिचार की आत्मा से ग्रसित है। और इस वचन से हमें ये सीख मिल रहा है कि आज हमें उन नौजवानों को ज़रूरत है कि वो अपनी व्यभिचार के जीवन से मन फिराएं, व्यभिचार की आत्मा से मन फिराएं और उन आदतों को छोड़े जो परमेश्वर को नहीं पसंद है। मेरे भाई बहनों, वो नौजवान तो फिरकर अपने पिता के पास आ गया और आज हजारों लाखों नौजवान व्यभिचार की आत्मा से ग्रसित है और परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। दिखाने के लिए वो संडे चर्च में आराधना करते हैं, दिखाने के लिए नौजवान सेवक प्रचार करता है और नौजवान संगति करता है आगे, लेकिन असल में जो उसका आत्मिक जो जीवन में जो बदलाव है वो बिल्कुल भी नहीं है। प्रियो, ऐसे लोगों को जरूरत है मसीह यीशु की। मेरे भाई बहनों, आपकी आराधना, आपका प्रचार करना और आपका संगति करना सब व्यर्थ है यदि आपने अपने व्यक्तिगत जीवन को नहीं बदला है प्रभु के सामने। आप आइए, आज ही आइए और अपने घुटने टेक कर अपने पापी मन से मन फिराइए, अपने हृदय से मन फिराइए, अपने जीवन से तौबा करिए। जो पाप के जीवन को आप जी रहे हैं आप पश्चाताप करें और प्रभु को बोले प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके विरोध में चल रहा था, मैं आप आराधना तो कर रहा था लेकिन वो एक झूठी आराधना थी, मैं लोगों को दिखाने के लिए सब कर रहा था। प्रभु, मैं एक सच्ची आराधना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं एक अच्छी आराधना करना चाहता हूँ, एक आपको भाने वाली आराधना करने के लिए चाहते प्रभु और आपको महिमा देने वाली आराधना करना चाहता हूँ। मेरे जीवन को बदलिए प्रभु, मेरे जीवन को बदलिए प्रभु। मेरे भाई बहनों, कलीसिया में नौजवानों को जीवन की बदलने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं बता देना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों,
जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं मेरे भाई बहन, आप सब, मुझे नहीं मालूम किसके जीवन में पाप है, किसके जीवन में नहीं है, किसके जीवन में व्यभिचार की आत्मा है, किसके जीवन में नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, बहुत सारे नौजवान व्यभिचार की आत्मा से आज जकड़े हुए हैं और उन्हें तौबा करने की ज़रूरत है। जैसे वो पिता दूर से देखकर अपने बेटे को गले लगाने के लिए दौड़ा, आज हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा यीशु पापा इंतज़ार कर रहा है कब उसके बेटा बेटी घुटने टेक कर अपने व्यभिचार के जीवन से तौबा करेंगे और मैं उन्हें अपने गले से लगा लूँगा। प्रियो, आज हमारे पास मौका है। आप घुटना टेकिए और माफ़ी मांगिए। प्रभु आपसे प्यार करते हैं और फिर आप मसीह जीवन को जीना शुरू करें प्रभु की आत्मा से भरकर। व्यभिचार की आत्मा से भरकर मत जीने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए, एक म्यान में दो तलवार कोई नहीं रख सकता। आप अपने हृदय में या तो प्रभु को रखिए और या तो पाप को रखिए, दोनों एक साथ इकट्ठा नहीं रह सकते। हम सब जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, वो अति पवित्र है। और वो पवित्र परमेश्वर कैसे हमारे पापी हृदय में रहेगा? हम अपने घुटने टेक कर मन फिराएं, पश्चाताप करें, अपने हृदय को साफ करें और प्रभु के आत्मा को अनुमति दीजिए अपने हृदय में आने के लिए। फिर देखिए, प्रभु आपके जीवन के द्वारा अद्भुत काम करेंगे। प्रभु आपके जीवन में इतना शांति भरेंगे। प्रभु दानों वरदानों से भरकर आपको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। मेरे भाई बहन, सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।